एल पी एच ए बी ई टी, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? हुरूफ़े तहज्जी को। अंग्रेज़ी ज़बान में अल्फ़ाबेट की तादाद कितनी है? 26, जिसे 26 कहते हैं। अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये 26 हुरूफ हुए। इन 26 हुरूफ के मजमूए को अंग्रेज़ी ज़बान में अल्फ़ाबेट के नाम से जाना जाता है। अल्फ़ाबेट अंग्रेज़ी ज़बान में 26 होते हैं। लेटर, एल ई डबल टी ई आर, लेटर। लेटर माने हर्फ। किसे कहते हैं? जैसे ए, बी, सी, डी, यानी अल्फ़ाबेट के हर एक जुज़्व को, हर एक हिस्से को लेटर कह सकते हैं। जैसे ए एक लेटर, बी एक लेटर, सी एक लेटर। इन्हीं लेटर्स के मिलने से वर्ड बनता है। इसकी बात हम बाद में करेंगे। जब हमने लेटर को समझ लिया तो प्यारे दोस्तों, अब हम लेटर्स की किस्में यानी काइंड्स ऑफ लेटर्स, के आई एन डी एस, काइंड्स, ओ एफ ऑफ, एल ई डबल टी ई आर एस, लेटर्स, काइंड्स ऑफ लेटर्स यानी हुरूफ की किस्में कितनी हैं? बेएतबार बनावट और तलफ़्फ़ुज़ के दो किस्में हैं, यानी लिखावट के एतबार से और बोलने के एतबार से लेटर की दो किस्में हैं। पहले हम बात करेंगे लिखने के एतबार की। लिखने के एतबार में भी दो शक्लें बनती हैं, जिसको कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स भी कहते हैं। पहली किस्म जो है वो कैपिटल है। अब बात करते हैं स्मॉल लेटर्स की। एस, एम, ए, डबल एल, एल ई डबल टी ई आर एस, स्मॉल लेटर्स किसे कहते हैं? यानी ऐसे हुरूफ जिनके साइज़ छोटे हों और उनकी शक्ल और हैयत भी बदली हुई हो। जैसे देखिए, ये लिखा हुआ है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो दोस्तों, जब इस शक्ल के हुरूफ बने हुए हों तो उसे स्मॉल लेटर्स कहा जाता है, लेकिन जब इन शक्ल के बने हुए हों तो उन्हें कैपिटल लेटर्स बोला जाता है। हमने आपको बताया था कि लेटर्स की दो किस्में हैं, बेएतबार बनावट और तलफ़्फ़ुज़ के। तो बनावट की शक्लें तो हमने आपको बतला दी, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। अब हम बात करेंगे तलफ़्फ़ुज़ के एतबार की दो किस्में हैं के बारे में। पहली किस्म को वोवेल बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है VOWEL, वोवेल। कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? A, E, I, O,
यू। ये पांचों लेटर्स ऐसे लेटर्स हैं कि अंग्रेजी ज़बान में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं हो सकता कि इनमें से कोई एक लेटर उस वर्ड में ना हो, यानी हुरूफ़े इल्लत के बगैर, यानी हुरूफ़े वोवेल जिसे वोवेल लेटर्स कहते हैं, इनके बगैर अंग्रेज़ी ज़बान का कोई वर्ड मुकम्मल नहीं हो सकता है। इनमें से कोई न कोई एक ज़रूर रहेगा, नहीं रहेगा तो वो अधूरा माना जाएगा। तो तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से दो किस्में हैं। पहली किस्म वोवेल हमने आपको बतला दी, दूसरी किस्म है कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट। कितने हैं? 21। प्यारे दोस्तों, इसको समझने के लिए अगर हम आपको यूँ कहें कि हमने जो अभी आपको बतलाया है अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो 26 में से जब हम ये AEIOU यानी वोवेल को निकाल लेंगे, बकिया जो बचेंगे उनमें यानी ये BCDFGH JKLMNPQRS TVWXYZ, ये 21 बचे हैं। तो इन बचे हुए लेटर्स को कॉन्सोनेंट बोला जाता है। कॉन्सोनेंट यानी हुरूफ़े सही, हुरूफ़े सही। तो 21 ये हो गए, 5 ये हो गए, 21 5 26 है ना। और अंग्रेज़ी ज़बान में अल्फ़ाबेट 26 ही होते हैं।